उठते बैठते हुए एक शब्द बोलेंगे वाहिगुरु, सुना ना कभी? और भी कई तरह के शब्द बोलते हैं उठते बैठते। ऐसे ही अगर हम सच में वाल्मीकन हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? आदे वाल्मीकाय नमो नमः। क्या बोलना चाहिए? आदे उठते बैठते खाते पीते कुछ भी कर रहे हो, ठोकर भी लग गई तब भी मुंह से आदे वाल्मीकाय नमो नमः निकलना चाहिए आपके। तो ये आपका ज्ञान है, आपका खुद का विचार है ये। तो हम क्या बोल रहे हैं? किसी किसी की जय बोली जा रहे हैं जो हमें जानते भी नहीं। तो ये वो शब्द है, जब मैं पाठ करूंगा तो आपने बोलना है, जब लास्ट में लाइन आएगी आदे वाल्मीकाय नमो नमः, तो एक चीज और कि ऐसे हाथ जोड़ के बोलना है, आदे वाल्मीकाय नमो नमः, ऐसे बोलना, ठीक है? मुक्ति माला का हम सभी ने पाठ कर लिया। यहाँ जितने भी बैठे हैं बड़े छोटे सभी, मुक्ति माला का पाठ किस किस को आता है? यहाँ पे मुक्ति माला का पाठ किसी को आता है? जो हमने खड़े होके किया? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी ऐसे कोई क्लास लेता ही नहीं है ना? तो चलो कोई बात नहीं, सीखेंगे धीरे धीरे ना। जयकारे का जवाब जो बोले सो निर्भय, आप क्या बोलेंगे? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जय। वो भी ऐसे ही बोलना है, जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। सप्ताह का जो पहला दिन होता है उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मंडे। हिंदी में कहते हैं सोमवार, और आदि धर्म अनुसार कहते हैं आदिवार। आदिवार का हम पाठ करने जा रहे हैं। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ धर्म है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो होए, बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया होता, मुखिया बोले लोग हो श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकित भेजो। आदिवार को आदिनाथ, तेरे चरणों में टेर। निश दिने खाली जाए ना, सिमरू सांझ सवेर। आदे वाल्मीकाय। मैं पूरा पाठ कर रहा हूं, आपकी हाजिरी आदे वाल्मीकाय नमो नमः से ही लगनी है, ठीक है? मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो। नाम नशा निस्दिन रहे, का जगत भी हो। मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने अनुचित किया संहारा। ऐसे वीर हो फिर से पितामह, छूत वीरों का बदले जामा। मधु का भी हो प्रभु सागर, मेरी भी भर दो हृदय की गागर। मधुशाला हम बन जाएं यही हमारी मांग, बांट के भी पूर्ण रहे ऐसी बहाओ गांग। आदे सुनीत का अर्थ विवेक है, बनु विवेकी नाथ। अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुख साधु। मुझ में भी जाति घमंड न आए, जाति वर्ण कुल गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी के घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिट जाए सारी बात। आदे 4 लगाइयो जी, 4 बत्ती लगा दे। लवन कहते नमक को, रसों में रस है महान। ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवन कहते सुंदर अर्था, लवन जीवन जाए न व्यर्था। जिस जीवन में नाम का रंगा, वही जीवन है लवन संगा। लवना सुर था सुरा से दूर, लावण्य से था भरपूर। सुरा से दूर वो असुर है वीरा, लवन वस्तु बस नाम शरीरा। लावणमय जीवन बने नाम सुरा से नाथ।
नाम रतन बंधा रहे आप ही के साथ। आदेव। एक बार और बोलिए, आदेव। जीवन वो ही उत्तम है जिसमें शुक्र प्रधान, शुक्रेश मोहे कीजिए शुक्र की भांति महान। काया के वन में जीव जो रहता, जीवन उसे रत्नाकर कहता। जीवन देने का कलाधारी, शुक्राचार्य योजनाकारी। उसना कवि था नाम प्यारा, कचको कला सिखलावन हारा। शुक्राचार्य गुण रत्नाकर, कीजो मोहे ऐसे प्रभाकर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कवीस। जीवन कला को देखकर झुके तेरे चरणों में शीश। आदेव। अक्षय अर्थ अविनाशी तू, तू ही अक्षय समुद्र। तू तो जल भंडार है, मैं हूँ जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी निश्चय मोहा, सत्य हेतु जीवन सोहा। मोहे अपने में लो रत्नाकर, बूंद बसे निज घर में आकर। घूम लिया बोया संसारा, अब ना राखो मोहे न्यारा। नश्वर की ना चाह करूं, अक्षय से हो प्यार। रत्नाकर जी कीजिए भव रत्नाकर पार। आदेव। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से यह त्यागूं। आप ही अगवा आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुर बने आकर। हे रतन दाता हे रत्नाकर, नाम रतन दो मुझको आकर। परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगवाई। पथ पर दर्शक आप हो, जो सिमरेगा ताई। आदेव। वाल्मीकाय। 7 वार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव। हो जाए तृण गुणातीत, फिर मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद। परम पद मोहे मिल जाए, मिटे जाए भेद अभेद। आदेव। सृष्टि आदि शंभुक है, वाल्मीकि की दात। नए साल का पहला माह कहता है ये बात। सृष्टि करता जो प्रभु वह है सृष्टि आप। आदि अनादि का तभी तो कण कण में प्रकाश। समा दिया सृष्टि में खुद को कर्म किया है नाथ। इसीलिए ईश्वर से न्यारा नहीं किसी का वास। वल्ला बिन कोई शय अछूती, ढूंढ सको ना आप। आदि पावन सत्या की, पथ पथ पे है चाप। आदेव। वाल्मीकाय। उष्णा का किरणें अर्थ है सूर्य की जो शान। इन किरणों की छू से फूटे जग के बीज तमाम। आदि कवि है सूर्या, उष्णा उसका ताप। जो मुर्दों को जीवन बख्शे शुक्राचार्य नाम। पेड़ पौधे दूसरे माँ अंकुरित होते आम। ये रचेता की है रचना, नहीं जीव का काम। किरणों में रहती समाये अखंड ज्योत सुबह शाम। प्रभु की इस कारागिरी को कैसी करे प्रणाम। आदेव। चशनी का राई अर्थ है राई जी प्रथम। राई ही पृथ्वी बनी, पृथ्वी दिए रतन। प्रथम जीव से हम बने उपकारी भगवन। तभी जमी को माँ कहा जो पाले जन जन। तीसरे माँ में फल पके खुश हुआ तन मन। मैं वारी उस नाथ के जिस बख्शा है अन्न। जलराई पर ही खिले कमल फूल का तन। नर्मदा इस फूल पर रखे प्रभु चरण। आदेव। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत है, मेहनत से रप्पा। मेहनत से शिक्षा मिले, शिक्षा में मल्ला। धर्म अर्थ और काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ कहाँ। हो जाएं पुरुषार्थी मिलकर करो दुआ। खेत में अगर मेहनत ना होती, होती बड़ी खता। पुरुषार्थ किया जिसने उसने मोती लिए कमा। ग्रस्त चलाना इस बिन मुश्किल कहे ये चौथा माँ। पुरुषार्थ ही है सभी दुखों की एको एक दवा। आदेव। वाल्मीकाय। हिरण्य का अर्थ स्वर्ण है जिस पर खूब निखार। तप तप सोना हो खरा योग वशिष्ठ विचार।
हिरण्य अज्ञ जैसे सब बने सोने से गुणवान। राजा आदि वंश के हिरण्याकश्यप परिवार, इसी वंश ने था किया लंका का निर्माण। वाल्मीकि विश्वेश्वर जी इस शक्ति के वान। पांचवें माह की लो गरम भरती है जब डार, सोने रंगे पत्तों को करती है तैयार। आदे वाल्मीकि। तमसा का ये अर्थ है एक नदिया है खास, पूजा स्थली भारद्वाज की मोक्ष के मन में प्यास। वाल्मीकि जी प्रगटे सुनी उसकी आवाज, इच्छा पूरी हो गई जिसकी उसे तलाश। भारी गर्मी माँ छटा जा तमसा के पास, तमसा का स्नान ही सबको आए रास। अमृत तमसा में घुला रोगी चखे मिठास, तमसा जल के घुट से हो जाए स्वस्थ श्वास। आदे वाल्मीकि। मेघ का बादल अर्थ है मेघ से हो बरसात, तापमान को ठंडा कर दे वर्षा की शुरुआत। एक वीर था मेघनाद वीर रावण की संतान, पुरुषार्थ से बल बुद्धि पाए आदि धर्म सम्राट। बादल जैसे गरजे बरसे धर्म का पहरेदार, अंधविश्वास भंग किए यज्ञ रक्षक दल के साथ। वाल्मीकि से है प्रार्थना कौम रहे आबाद, सातवें माँ वंशदान की सबको दिलाए याद। आदे वाल्मीकि। सुजाता माता भीलों की सर्वे गुणों की खान, वन में भटकते बुद्ध को दिया मोक्ष का ज्ञान। भूखा प्यासा रहने से नहीं मिले वरदान, माँ ने खिलाई खीर जो बचे बुद्ध के प्राण। पाना आत्म ज्ञान अगर अडंबरों का क्या काम, इक्को ना ही बहुत है बस करने को ध्यान। प्रभु से मेल का मार्ग ही योग वशिष्ठ का ज्ञान, ये समझा जब बुद्ध ने हुए बुद्ध निर्वाण। आदे वाल्मीकि। अमृत सादा जल नहीं अमृत जीवन ज्योत, अमृत से सब जी उठे रघुवंशी मित्रलोक। अमृत भरी दवात है कलम हाथ में होत, पढ़ना है अंबेडकर यही बनाए सोच। 24 अमृत कुर्बानी से हक पाए सर्वोच्च, शिक्षा दीक्षा पा सके अब ना किसी पर रोक। अमृत का सरताज जो वसे लोक परलोक, नौवा माँ संसार को गा गा कहे श्लोक। आस्था का श्रद्धा अर्थ है श्रद्धा भरा मन हो, उस मन में वाल्मीकि जी रहते सदा समो। 10वां माह भी आस्था इसमा पाठ करो, प्रगट दिन घर घर जले आखंड जोत की लो। वृंदा माँ तुलसी बनी पाकर के रब को, पूजनीय तुलसी करे रोग मुक्त सबको। प्रेम प्यार की नेमते सबको बाटे जो, सृष्टिकर्ता नाथ के चरण पियो धो धो। कुशौर्य का ये अर्थ है कुश है शक्तिवान, वाल्मीकि की शक्तियां पा गए वो नादान। कत्ल किया जो राम ने शंभूक मुनि विद्वान, काखों में परमात्मा डाल दिए वो प्राण। इच्छा पूरी हो गई दिया सिया को बाल, दे दी सारी शक्तियां कुशलव को दयावान। 11वें माह कुश वीर ने खत्म किया अहंकार, उसी शौर्य को कहा विजय दिवस महान। मोक्ष का क्या अर्थ है? अर्थमों का नाश। ये वर पाने भारद्वाज गए ब्रह्मा के पास, पूरी हुई ना कामना दर दर करी तलाश। वाल्मीकि से मोक्ष पा कबीरा बुझी प्यास, अरिष्ट नेमी जनक और द्रौपदी हुआ एहसास। मातंग मुनि शबरी के संग मोक्ष की चखी मिठास, 12 माही मोक्ष है हर समय करो अरदास। इसमा चले अंबेडकर मोक्ष दाता के पास। कोई नहीं कुछ नहीं करता ये। असीम शक्ति तेरी वर्णन कैसे करे बुद्धि मेरी, कहे आपका प्यारा नाम भजता जग से प्रातः शाम। एक कहे इसके फल अनगिनत लेता वही जो श्रद्धा व्यंत, एक कहे ईश्वर उस पर दयाल जो सिमरे वही एक अकाल। वो कहे उनका है कल्याण ढूंढे तुझे जो बीच ज्ञान, वो कहे ऊंचा तेरा नाम जिसका सिमरन करे सुबह शाम। रे कहे ऋणी है संसार वाल्मीकि ही नाम आधार, एक कहे एक ही नाम उचारूं वाल्मीकि रसना से पुकारूं। एक कहे ऐसी रसना भागी जैसे व्रम से हैलो लागी,
ओ कहे ओम के गुण बेअंत, गाकर तर गए मुनि निरपसंत। ओ कहे और द्वारे त्यागूं, केवल ब्रह्म से ही लिव लागूं। अंक कहे अंत ना जिसका पाया, रविदास बेअंत को गाए। आदि वाल्मीकि क करता जगत के सुन लो मेरी टेर, आप ही करो दयालुता कमियों का हूँ ढेर। ख खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटो हे परमेश्वर बंधनों के कंटेर। ग गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की सवेर। घ घड़ा यह शरीर का चोटे खाए घनेर, ऐसी दशा में हे प्रभु क्यों नहीं सुनते टेर। ड अंक 2 3 4 5 6 और 7 लेकर एक ही अंक को करूं हृदय में जाप। आदे चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाएं, रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे ज्यों ज्यों माथ लगाएं। छ कहे छत आकाश देखकर प्राणी चकित हो जाए, विचित्र तेरा विज्ञान है जग की समझ ना आए। ज कहे जग तेरा प्रभु नाशवान क्यों भाई, नाशवान का स्वामी क्यों सच्चा इश्क कहलाए। झ झंझट बुद्धि के लिए कैसा माना जाए, सरल करो इसको प्रभु दीजो ऐसो पाए। यहाँ चोंच खगों की जैसे घड़े औजार, शंबूक ऐसे साहिब को दो करे नमस्कार। आदे ट कहे टल जाए विपता पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। ठ कहे ठोस दलील है वाल्मीकि करतार, अपनी शक्ति से प्रभु कुछ था किया तैयार। ड कहे डगमग डोलती नैया है करतार, तोरे बिना मझधार में कौन लगाए पार। ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, जीवन के जीतने में कठिनाई व्यक्ति वो ही सफल है जिसके आप सा। आदे वाल्मीकि तो ताबन मन मेरा रटत लगाए नाम, रटत रंगत में बदल के तुमरा दिखाए धाम। थ कहे थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम, वही मार्ग वही लक्ष्य एक वाल्मीकि नाम। द दाता यही सोच है मरम प्रता और शाम, ध्यान धरन में मेरी और क्या लागे तेरा दाम। ध कहे ध्यान के धरने से होता दूर है ताम, हो प्रगट निज ध्यान में नहीं तो दो अलहाम। न निवारण कष्ट कर दुर्लभ हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। आदे प पतन उत्थान भी तेरे ही है चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतुमास हर रोज। फ फलदाता सर्व के प्रगट हुए सरोज, मुनि भेष में आपने पहने पत्र भोज। ब कहता बाल ऋषि का लड़का हुआ कनोज, भरोसा गोमती का आपने किया परोज। भ कहे भारद्वाज ने की जब सत्य की खोज, वाल्मीकि जी आपने पूर्ण की संकोच। म मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। आदे वाल्मीकि यह कहे यह क्या खेल है समझ न आयो मोर, त्रेता में कुछ और है द्वापर में कुछ और। र कहे राखा सतीपन सीता का हर ठोर, रावण महादैत्य का चरित्र लिखा सिर मोर। ल लिखारी आदि के आवश्यकता है तोर, अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं निरोर। वह कहे वाल्मीकि जी जागना दी जो भोर, सुरती शब्द का मेल हो मान जाए चित चोर। छ कहे शास्त्र पाठन में मोती चुन कर लाऊं, गुणखान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगाऊं। आदे शट दीजो वर मुझे दातों के महादात, शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात। स स्वामी ब्रह्मलोक के जगत पिता जगदात, तू ही भाई मित्र है तू ही पिता और मात। ह कहे हसमुख बनूं फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा करूं प्रभात। श कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। त्रैतिर्लोकी नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर हो मिथ्या रात। ज्ञाता वर्म का सार शब्द वरदान, शुक्राचार्य पूजे तुम्हें प्रथमे हे दयावान। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप, नित नेमी जो बन जाए दुगना होए प्रताप। सभी मनोरथ सिद्ध हों सतमार्ग पे जाएं,
सत ज्ञानी उस राही के चरणन शीश झुकाएं। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। मोक्षवान गुरु वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय। सतय वाल्मीकि महाराज की जय। हम सभी ने अभी तक बहुत सारा ज्ञान बहुत ही सरलता के साथ ग्रहण किया है, क्योंकि पावन आदि नित्य नेम का जो पाठ है वो संपूर्ण योग वशिष्ठ है। जैसे आप सभी कभी ना कभार जब जूस पीने जाते हो तो जूस फलों का बनता है ना। फल को जब निचोड़ दिया जाता है तब आपके पास जूस का गिलास आता है। 4 किन्नू सेब करेगा तब जाके आपको एक गिलास जूस मिलेगा। तो ऐसे ही पूरा योग वशिष्ठ जो है, पूरे फल हैं सारे, ये बहुत बड़ा 24,000 से ऊपर श्लोक है इसमें जो कि उपलब्ध हैं। बाकी है तो 1 लाख से ऊपर, जिसको एक जीवन में, एक पूरे जीवन में उसका प्रचार कर पाना या उसकी जो व्याख्या कर पाना, उसकी बात कर पाना बहुत बहुत ही मामूली सी बात लगती है कि एक जीवन में हो जाए। बहुत बड़ी बात है, एक जीवन में नहीं होगा। और हमारे महापुरुषों ने किया है। सतगुरु ज्ञाननाथ जी ने प्रचार किया है, प्रभु रत्नाकर जी ने प्रचार किया है, और बहुत बड़े बड़े विद्वान आज भी प्रचार कर रहे हैं। और कबीर साहब, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु रविदास जी, जिन्होंने इसी वाणी का ज्ञान लोगों में छिड़काव किया, जैसे ना कहते हैं कि छिड़काव कर देना, अमृत का छिड़काव कर देना, और बहुत बड़े विद्वान हुए। और ये वो ज्ञान है जिसको आदि धर्म के महापुरुषों ने, विद्वानों ने एक सूत्र, केवल मैं आपको लग रहा हूँगा एक रट्टा मार रहा था मैं, एक कहते एक बार कैसेट लग गई, चल रहा है। ये नित्य नेम 64 पन्नों का है। इसके बीच में पावन योग वशिष्ठ का पूरा निचोड़ डाल कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा योग वशिष्ठ का पाठ करें, तो आपके पास नित्य नेम है जो 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाता है। अब नित्य नेम का जो पाठ करना है, वो पाठ केवल ऐसे नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बुक दे दूंगा नित्य नेम की तो आप इसका रट्टा मारते रहिए, ये काम ही नहीं करेगी। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज अगर मैं आपको दे दूं, जैसे एक श्लोक आया अभी पढ़ा हमने, ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दूधा। कि हमारे आस पड़ोस में इतने ढोंगी लोग हैं कि कोई मंत्र दे रहा है, कोई धागा दे देता है, कोई बात बता देता है हमें ये करते रहो, फला दिन आप पेड़ को जल चढ़ा देना, फला दिन आप तेल चढ़ा देना, ये कर देना। तो हमें बहुत सारी चीजों में उलझा रखा है। तो नित्य नेम क्या है? नित्य नेम आपको उन चीजों से बाहर निकालता है। नित्य नेम को केवल माथा ही नहीं टेकना, माथा तो टेकना है, केवल माथे पे रगड़े नहीं जाना है, ऐसे माथा ही टेक की जाना बस कि मैं तो नित्य नेम को बहुत मत्था टेकता हूं। नित्य नेम को मानना है। क्या करना है? मानना है। जिसमें श्लोक आया, ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को। सतपथ कौन सा है? जो ईश्वर ने रास्ता बताया, जो ईश्वर ने रास्ता बताया है वो है सतपथ। कि हम ग्रंथ रख लें, नित्य नेम रख लें और हम माथे टेकते रहें,
उसमें क्या लिखा है उस बात को माने ना, तो वो काम नहीं करेगी। मैंने कहा ना, ये काम नहीं करेगा ऐसे। आप नित्यनेम ले जाओ, मेरे से ले लो, कहीं से बाहर से ले लो, आप रखो उसे सारी उम्र रखी रखो, काम नहीं करेगा वो। काम कब करेगा? जब उसमें जो श्लोक लिखा है, जो श्लोक लिखा है, कौन सा श्लोक पढ़ा मैंने? ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दाता। के जो उसमें सच्चाई की बातें लिखी है वो मैं सीखूं। जो मैंने बात कही शुरुआत में कि इस दिमाग को भूख लगती है, जब आप नित्यनेम का पाठ करोगे तो आपको अर्थ आने शुरू हो जाएंगे, आपको खुद समझ आने लगेगा। एक श्लोक पे मैंने पढ़ा, लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान, ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। कि ईश्वर से ये मांगना है, हे परमात्मा, मेरी जो वाणी है, जो वाणी मेरी जो बोलचाल है, जो मेरा बात करने का तरीका है, जो मैं बात कर रहा हूं अपनी पत्नी से कर रहा हूं, या मां से, या बेटी से, या बहन से, या बड़े भाई से, या पड़ोसी से, किसी से भी बात कर रहा हूं, तो मेरी जुबान में इतनी मिठास हो कि दूसरे को लगे कि वाकई कोई ज्ञानी बात कर रहा है मेरे साथ, कोई ज्ञानवान इंसान मेरे साथ बात कर रहा है। तब देखिए आपके ऊपर कैसे असर होता है नित्यनेम का। तो वो असर तब होगा जब आप इस चीज को करोगे। तो एक चीज और ढोंग में आती है कि लोग हाथ बहुत करते, ऐसे ऐसे करते हैं, पैर छूते हैं लोग, ऐसे कर देते हैं कि जाओ फला तेरा काम बन जाए, फला काम बन जाए। तो इस हाथ में कुछ नहीं है। अगर इस हाथ में कुछ हो, जैसे कहते हैं ना, मैं आपको आपकी भाषा में बता देता हूं, जैसे कभी बच्चा बीमार हो जाए तो हम ले जाते कभी झाड़ा लगवाने, झाड़ा लगवाते ना, तो एक बच्चे को झाड़ा लगता है, दूसरा दादी को झाड़ा लगता है, पर दादी नहीं लगवाती। जब दादी के गोडे दर्द करते हैं, जब दादी के गोडे दर्द करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाती है। और जब बच्चे को जुकाम होता है तो वो झाड़े वाले बाबे के पास जाती है, क्योंकि दादी को पता है कि मेरे गोडे झाड़े से ठीक नहीं होंगे, और बच्चा बोल के बता नहीं सकता। तो हम कहीं ना कहीं इन चीजों में उलझे हुए हैं। तो इस हाथ में ताकत आ सकती है, झाड़े से नहीं, इसमें सचमुच ताकत आ सकती है। कैसी ताकत? जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हाथ में थी, जो ईश्वर के हाथ में कलम है, वो ताकत आ सकती है कि बच्चे को जब हम लेके जाएंगे डॉक्टर के, तो डॉक्टर इसको चेक करते सार दवाई लिखेगा। जब दवाई लिखेगा तो आप दवाई बच्चे को दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर दादी हो चाहे छोटा बच्चा हो, आगे की नहीं ताकत हाथ में आ सकती है। पर वो ताकत जो कहते हैं कि ऐसे ताकत हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी कोई शक्ति, वो ढोंग है। ताकत आ सकती है। एक जज जब लिख देता है भाई इसको फांसी दे दो, तो उसके पास आ गई ना परमात्मा जितनी ताकत कि जज कह दे कि छोड़ दो इसको। वो ताकत कैसे आई? किससे आई? वो कलम से। किससे आई? शिक्षा से, पढ़ाई से, स्कूल जाने से। मंदिर में जाना है पर इतना नहीं जाना कि पढ़ाई छोड़ दो, कह रहे मैं तो पाठ करती हूं, नित्यनेम पढ़ती हूं रोज, और जब कह दिया कि पहाड़ा सुना दो 10 का, कोई पोएम सुना दो, फिर कहते आती नहीं। तो वहां वो जो ज्ञान है जब आप प्राप्त कर लोगे तो आपके हाथ में ताकत आ जाएगी। आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पुलिस में चले जाओ, आपके पास ताकत आ जाएगी। वो ताकत सच्ची ताकत होगी। तो नित्यनेम हमारा पढ़ने का अर्थ ये है कि हम यहां से सीखें कि ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दाता। तो एक चीज और, मेरे पास सवाल आया था एक, कि
हवन होगा कि नहीं होगा? हवन जो है, बताओ, ये बातें आपके समझ में हैं? आपको पता सारा कुछ? मैं सिर्फ नोट करवा रहा हूं। कभी किसी सरदार सिख के परिवार में कोई जागरण करवाता है? नहीं करवाते। किसको बुलाते वो? अपने ग्रंथी पाठी को। ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही ईसाई लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो कभी सिख पाठी को अपने यहां प्रार्थना के लिए नहीं बुलाएंगे। किसको बुलाते वो? पास्टर को। पास्टर को बुलाते। ऐसे ही सारे धर्मों का, ऐसे मुस्लिम है, जब वो कभी भी अपने घर में, जब जो हम पाठ करते हैं, जब वो क्या बोलते हो, अपने घर में जब कुरान शरीफ का जब पाठ करते हैं अपने घर में, तो किसको बुलाते हैं? अपने जो उनके पाठी हैं उनको बुलाएंगे। पर हम क्या कर रहे हैं? और ऐसे ही ब्राह्मण भी है एक जो रखता है, तो वो भी जब भी कोई काम करेगा तो वो हमें नहीं बुलाएगा, किसी को नहीं बुलाएगा, वो खुद करेगा। पर हमारी कौम क्या है? हम सबको बुलाते हैं। हमारा क्या हो रहा है कि फायदा लग जाए, कि यहां से दुखी हैं हम, हमारी भी मजबूरी है, हम दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं कि हमारे परिवारों में पैसे की कमी है, हमारे परिवारों में नौकरियों की कमी है, हमारे परिवारों में सुख शांति नहीं है, हमारे परिवारों में नशा है, पति नशे में है, बेटा नशे में है, हमारे घर में वो सलूक नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है, तो इसलिए हम दुखी हैं। तो हम किसी ऐसे वाले के किसी के पास भी चले जाते हैं, तो हम जाके उसको अपनी दुख तकलीफ बताते हैं, तो उसका फिर वहां से धंधा शुरू होता है। कभी आप डॉक्टर के पास जाइए, आप ठीक ठाक हो बिल्कुल, कभी डॉक्टर के पास जाइए और उसको कहिए कि मेरे पेट में दर्द है, वो ये नहीं कहेगा आपको कि आप ठीक हो जाओगे चले जाओ, कहेगा? वो कहेगा मैं दवाई लिख देता हूं, ले लेना और 500 मेरी फीस दे जाओ। क्योंकि डॉक्टर का काम है कि उसने अपनी फीस लेनी है। और ऐसे ही आप जिसके पास पहुंचोगे शक्ति वाले के, उसने आपको थोड़ा ही छोड़ देना है कि। तो ये सारी जो चक्कर है हमारे परिवारों में हो रहा है, वो हो इसलिए रहा है क्योंकि हम ईश्वर को माथा जरूर टेक रहे हैं, परमात्मा को माथा जरूर टेक रहे हैं, मानते हैं, प्रगट दिवस भी मनाते हैं, पर उनकी जो कही हुई बातें हैं, जो पावन नित्यनेम में दर्ज है या योग वशिष्ठ में दर्ज है, हम उन बातों को मानते नहीं हैं। हम उसको खत्म कर देते हैं, दूसरी बातें करते हैं। तो ये जो ज्ञान है आपको ऐसे बैठ के ही प्राप्त होगा। तो शक्ति आ सकती है आपके हाथ में, आपका घर परिवार सुख शांति में हो सकता है, क्योंकि इस कौम के अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े बड़े जिन्होंने इस दुनिया को ज्ञान दिया। राजा राम को ज्ञान देने वाली मां शबरी थी, जानते ना मां शबरी, जिसके झूठे बेर खाए थे। आज पता कौन सा दिन है? आज उनका जन्मदिन है। मां शबरी का आज जन्मदिन है। आज ऐसा सौभाग्य माता जी जुड़ गया कि आपने अपना घर बनाया है और साथ में मां शबरी का आज का दिन जो है जन्मदिन है उनका। और उनकी जो हिस्ट्री है, उनका जो मतलब पूरे का पूरा जीवन है, वो योग वशिष्ठ पे था। महामुनि मातंग उनके गुरु थे और